नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। आज आपके सामने लाइव आने का मकसद बड़ा खास है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश की मोस्ट अवेटेड सरकारी भर्ती से जुड़ा बड़ा और अहम अपडेट। इस लाइव में हम बात करने वाले हैं उस बड़े अपडेट की जिसका इंतजार सूबे के हजारों नौजवानों को करीब 8 साल से है। 8 साल बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार रात जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक एसआई भर्ती का पूरा फ्लेवर और कलेवर बदल गया है। क्या बदलाव हुए हैं, हम इस बार जो परीक्षा होगी वो कैसी होगी, कितने चरणों में परीक्षा होगी, परीक्षा में क्या नया होने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। प्रदेश में आखिरी बार एसआई भर्ती परीक्षा 2017 में हुई थी। तब से अब तक इसे लेकर खूब सवाल उठ रहे थे। परीक्षा की तैयारी करने वाले नौजवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब जाकर इसके बारे में कोई बड़ा अपडेट सामने आया है। हमने पूरे विस्तार से गजट नोटिफिकेशन की स्टडी की, जिसमें एक बात खास तौर पर समझ आई कि ये नोटिफिकेशन नौजवानों के लिए खुशी और गम दोनों लेकर के आया है। खुशी ये कि अब 8 साल बाद एसआई भर्ती परीक्षा की उम्मीद जागी है और गम ये कि सरकार ने युवाओं को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही और पूरी चयन प्रक्रिया ही सरकार ने बदल कर रख दी है। जानकार कहते हैं कि एमपीएसआई भर्ती परीक्षा यूपीएससी एग्जाम से भी कठिन होने वाली है। एमपीएसआई भर्ती के नए नियम हैं ही ऐसे। उम्मीदवारों का सवाल तो अटेम्प्ट करना होगा। उम्मीदवारों को जो सवाल आएंगे वो तो उन्हें अटेम्प्ट करने ही होंगे। अगर किया और गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी और सवाल छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यही नियम यूपीएससी में भी हैं। नया सिलेबस पहले से बड़ा कठिन कर दिया गया है, जिससे सालों से पुराने सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है। एक तो करीब 8 साल बाद परीक्षा की उम्मीद जागी है, उस पर नए बदलाव और कठिन सिलेबस नौजवानों को परेशान करने वाला है। क्या है वो बदलाव और सिलेबस कठिन क्यों है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि परीक्षा कब होगी, कितने पदों पर होगी और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। फिलहाल गृह विभाग ने परीक्षा की तारीख, पदों की संख्या और नोटिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अभी विभागीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी गजट नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। एमपीएसआई सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब परीक्षा 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 स्तर यानी 4 लेवल पर होगी। पहले प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसके लिए 100 अंक यानी 100 नंबर तय किए गए हैं। प्री की मेरिट लिस्ट में शुमार उम्मीदवारों में से पदों की तुलना में 10 गुना उम्मीदवारों को मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। उदाहरण के लिए मानिए कि अगर प्रारंभिक परीक्षा 100 पदों के लिए आयोजित हुई तो मुख्य परीक्षा के लिए 1000 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंक केवल छटनी के लिए होंगे, जिसकी फाइनल मेरिट में अंक नहीं जुड़ेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। मेंस में 2 पेपर होंगे, जिनके लिए 300-300 नंबर तय किए गए हैं, यानी हर पेपर में 150-150 नंबर के 2 भाग होंगे। पेपर मल्टी ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी होगा। समय मिलेगा 2 घंटे का और सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मेंस के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर पदों की तुलना में 3 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद हैं तो 300 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए 100 अंक तय किए गए हैं, जिसमें 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक होगा। दौड़ के लिए 40 अंक और बाकी टेस्ट के लिए 30-30 अंक तय किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू 50 नंबरों का होगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। गृह विभाग ने मेंस में नेगेटिव मार्किंग के साथ बहुविकल्पी स्तर पर 300-300 अंक के 2 पेपर रखे हैं। हर पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी होंगे, जिनके लिए 150-150 नंबर तय किए गए हैं।
पहले पेपर के पार्ट ए में इतिहास और भारतीय समाज के प्रश्न होंगे और पार्ट बी में प्रशासन, संविधान, न्याय, कानून जैसे विषय रखे गए हैं। दूसरे पेपर के पार्ट ए में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण जैसे विषय होंगे और पार्ट बी में रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे विषय शामिल होंगे। एक और जरूरी बात कि दूसरे चरण की मुख्य और तकनीकी परीक्षा में हासिल अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों जैसे कि सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल या विशेष शाखा के लिए तकनीकी पदों जैसे सब इंस्पेक्टर रेडियो, फिंगरप्रिंट, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो या आयुध के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें विज्ञापित पदों की संख्या की तुलना में 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अनारक्षित पुरुष और महिला उम्मीदवारों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी शामिल होंगे। एरर फ्री मेरिट लिस्ट में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी और संबंधित हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक आरक्षित श्रेणी और उसकी हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणी के कट ऑफ अंक से कम होंगे। यानी फिलहाल गजट नोटिफिकेशन देखकर यही लगता है कि एमपीएसआई भर्ती परीक्षा यूपीएससी से भी टफ होने वाली है। आपकी दिल की धड़कनें ये सोचकर और बढ़ जाएंगी कि धड़कन फिल्म का एक डायलॉग था जो सुनील शेट्टी ने कहा था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी तुम सकते नहीं और मरने में दूंगा नहीं। एमपीएसआई भर्ती के नए नियम भी कुछ ऐसे ही हैं, यानी सवाल तो अटेम्प्ट आपको करना ही होगा और अगर आपने उस सवाल को अटेम्प्ट किया और वो गलत हुआ तो आपकी होगी नेगेटिव मार्किंग और सवाल आपने छोड़ा तो हो सकता है वही छोड़ा हुआ सवाल मेरिट लिस्ट को ऊपर नीचे कर दे। कुल मिलाकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फ्लेवर और क्लेवर पूरी तरह बदल चुका है। पहले की तुलना में सिलेबस कठिन हो गया है। अब बस इंतजार इस बात का है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब और कितने पदों के लिए होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ 1 लाख पदों पर भर्ती की बात चल रही है। कर्मचारी चयन मंडल लगातार अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाल रहा है। मोहन यादव खुद बार बार 1 लाख पदों पर भर्ती की बात कहते हैं, लेकिन जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई भर्ती आती है तो उसमें निकाले गए कम पदों की संख्या देखकर उम्मीदवार हताश हो जाते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें कि कर्मचारी चयन मंडल ने जब अपना कैलेंडर जारी किया था 2025 का, तो उस कैलेंडर में कहीं पर भी एमपीएसआई भर्ती परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया था। तो उम्मीदवारों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि इस बार जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें भी एमपीएसआई भर्ती का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या एमपीएसआई भर्ती इस साल होगी या नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय में फाइल दौड़ रही है, गृह मंत्रालय में सुगबुगाहट है, माना यही जा रहा है कि एमपीएसआई भर्ती सरकार इस साल करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वहीं पर आकर के खत्म होता है कि भर्ती कितने पदों पर होगी। क्या नाम मात्र के 50 या 100 पद आएंगे या फिर सरकार जो 8 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती करने जा रही है उसमें कम से कम इतने पद आएं कि युवाओं को बराबर कंपटीशन का मौका मिल सके। जो भी होगा, जैसा भी होगा, दास सूत्र आपके लिए वो अपडेट लेकर के आएगा। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए नौजवानों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ, देखते रहिए दास सूत्र और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा पढ़ते रहिए dassutra.com। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।